नमस्कार, मैं प्रतिभा केड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रैंक में, जहाँ हम कक्षा 10वीं की सीरीज़ हल कर रहे हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इससे पहले के वीडियोस देखने हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। आज हम प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 1 हल कर रहे हैं, जो है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात की जाएगी, हम थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। ये जो हमारे पास समीकरण है a की घात 2 ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। इस समीकरण में हम देखें d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है विविक्त कर। ये एक सूत्र हमें याद रखना पड़ेगा, b² - 4ac। तो इसका मान, ये जो विविक्त कर है इसका मान यदि 0 से बड़ा आता है, मतलब ये जो है ये 0 से बड़ा होगा। कब बड़ा होगा? जब हम इस समीकरण को हल करें और हमें क्या मिले, धनात्मक मान मिले, तब ये 0 से बड़ा होगा। और जब ये बड़ा होगा उस स्थिति में मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक होंगे और असंगत होंगे। वास्तविक होने के साथ साथ असंगत होंगे। जब ये जो विविक्त कर d है ये 0 के बराबर होगा तब मूल कैसे होंगे? जब ये 0 होगा तब मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक और समान होंगे। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये जो विविक्त कर है ये d से छोटा हो। जब ये d से छोटा हो मतलब कि हमें समीकरण को हल करने पर क्या मिलेगा? विविक्त कर का मान ऋणात्मक मिलेगा। तब अवास्तविक और असमान मूल होंगे। ये कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। हम प्रश्न करेंगे तो आप लोगों को इतना याद भी नहीं रखना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा अपने आप। जैसे कि प्रश्न हमने लिया 2x की घात 2 ऋण 3x धन 5 बराबर 0। ये समीकरण का मानक रूप था। यहाँ a बराबर हमारे पास क्या है? 2 है। b बराबर हम देखें तो हमारे पास क्या है? ऋण 3 है और c बराबर 5 है। a मतलब x² का गुणांक, b मतलब इस x का गुणांक जो ऋण में है, ऋण 3, और c ये वाला पद। तो c बराबर हमारे पास आ गया 5। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे? विविक्त कर d बराबर b² - 4ac होता है, तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो जहाँ b है b का मान रख दें। b बराबर हमारे पास क्या है? ऋण 3 है, इसका हम मान रख देंगे 4 गुणित a बराबर हमारे पास 2 है और c बराबर क्या है? 5 है। अब हम इसको हल करें तो 3 में 3 का गुणा, 3 की घात 2 मतलब ऋण 3 में ऋण 3 का गुणा होगा तो कितना आएगा? 9 आ जाएगा। इसके बाद जब हम इसको हल करें तो 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। अब हम 9 में से 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ऋण 31। अब यहाँ देखो d का मान कैसा आ गया हमारे पास? ऋणात्मक मान आ गया। ये ऋणात्मक मान है, मतलब d जो है वो कैसा है? 0 से छोटा है। और जब ये d 0 से छोटा है तो हमने यहाँ कंडीशन लिख रखी है, कैसे मूल होंगे? अवास्तविक और असमान। यहाँ मूल अवास्तविक और असमान होंगे। जब ऐसी कंडीशन आएगी तब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है तो हम उन्हें ज्ञात नहीं कर सकते। इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ अगला प्रश्न देखेंगे 3x की घात 2 ऋण 4 रूट 3x धन 4 बराबर 0। इसमें a बराबर हमारे पास 3 है, b बराबर हमारे पास x का गुणांक क्या है? ऋण 4 रूट 3 और c बराबर हमारे पास क्या है? 4 है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे? इस सूत्र में मान रखकर विविक्त कर d का मान निकालेंगे। d बराबर b² - 4ac। अब b हमारे पास क्या दिया हुआ है? ऋण 4 √3 की घात 2 ऋण 4
गुणित ए हमारे पास है 3 और सी हमारे पास कितना दिया है, 4 दिया है। अब हमें इसका वर्ग करना है, तो देखिए इसका वर्ग कैसे होगा, ऋण 4√3 गुणित ऋण 4√3, 2 बार गुणा में इनका गुणा कर लें तो 4 किया 12 और 12 चौक 48, इनका गुणा 48 आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हल करें, तो देखो ऋण 4 में ऋण 4 का गुणा तो क्या आ जाएगा 16। अब √3 में √3 का गुणा, हमको पता है कि जब हम इस तरह से √3 में √3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, तो यहाँ 3 इसके गुणा में आ जाएगा। ऋण 48, इनको हल करें तो 16 किया कितना होगा 48, 48 ऋण 48 बराबर कितना आ गया हमारे पास 0, मतलब हमारे पास डी का मान काय के बराबर आ गया, 0 के बराबर। और हमें पता है कि जब डी 0 के बराबर हो तो मूल कैसे होते हैं, समान होते हैं और वास्तविक होते हैं। अब यदि ये मूल वास्तविक और समान है, यहाँ पर मूल कैसे हैं, वास्तविक और समान है, तो हम इनको ज्ञात कर सकते हैं। अवास्तविक होंगे तो हम ज्ञात नहीं कर सकते, पर यहाँ पर वास्तविक मूल है इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो इन मूलों को हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हमें पता है कि द्विघात समीकरण में 2 मूल होंगे, उसके लिए हमें एक सूत्र है मूल ज्ञात करने का, x बराबर ऋण b, यहाँ आएगा धन ऋण √d बटे 2a, ये सूत्र होता है। इस सूत्र में हम मान रखें तो x बराबर ऋण b क्या है हमारे पास, ऋण 4√3, और ऑलरेडी इसमें ऋण है तो एक ऋण और लग जाएगा, धन ऋण √d हमने निकाला कितना आया हमारे पास 0 आया, तो हम यहाँ 0 रख देंगे, बटे में 2 गुणित a क्या है हमारे पास 3 है, हमने इसमें मान रख दिया। अब देखें तो ये ऋण और ये ऋण का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4√3, धन ऋण 0 का मतलब कुछ है क्या, 0 का मतलब तो कुछ नहीं है, 0 ही आ जाएगा, बटे में क्या है 3 दूनी 6, या ऐसे नहीं 3 दूनी 6 करें, हम 2 गुणे 3 लिखें, इस 2 से इस 4 को काट दें तो कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। और यहाँ देखें हमें x बराबर क्या मिल गया, हमें 2√3 बटे 3 है, 3 को क्या लिख सकते हैं हम, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना, √3 और √3 का गुणा तो 3 ही होगा। अब इसको इससे काट दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 बटे √3, ये हमें मिल गया इसका मूल। अब यदि हम धन चिन्ह के साथ निकालें या ऋण चिन्ह के साथ निकालें, दोनों मूल यहाँ पे समान ही हैं, तो क्या आएंगे 2 बटे √3 और 2 बटे √3, ये समीकरण के हमें क्या मिल गए, 2 मूल मिल गए। इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 2x⁻2 ऋण 6x धन 3 बराबर 0, यहाँ a बराबर हमारे पास क्या है 2, b बराबर क्या है ऋण 6 और c बराबर क्या है हमारे पास 3 है। विविक्त कर d का सूत्र है b² - 4ac, हमें पता है। अब हम इसमें मान रख दें, b की जगह हम क्या रख देंगे ऋण 6 ऋण 6⁻2, 4 गुणित a बराबर हमारे पास क्या है 2 है, c बराबर हमारे पास क्या है 3 है, ये डॉट का मतलब गुणा होता है। अब यहाँ पर हम 6 में 6 का गुणा करें, ऋण 6 में ऋण 6 का गुणा कितना आएगा 36 आएगा, 4 दूनी 8 और 8 किया 24। अब देखें 36 में से 24 घटेगा कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको हम घटाएं तो हमारे पास आ रहा है 12। तो यहाँ देखें हम 12 कैसी संख्या है, धनात्मक संख्या है, और हमने देखा था कि यदि ये d जो है ये बड़ा होगा 0 से तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक और असमान होंगे, वास्तविक तो होंगे लेकिन कैसे होंगे, यहाँ पर असमान होंगे। तो इन मूलों को हम निकाल सकते हैं, जब मूल वास्तविक होंगे तब हम इनको निकाल सकते हैं। तो मूलों को निकालने के लिए हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे। सूत्र हमें पता है x बराबर क्या होता है ऋण b धन ऋण √d बटे 2a, ये फॉर्मूला है। अब इसमें हम मान रख दें तो x बराबर ऋण b क्या है हमारे पास ऋण 6 है, ऑलरेडी ऋण है इसलिए इसको हम कोष्टक में लिख देते हैं, धन ऋण √d कितना निकला हमारे पास 12, तो यहाँ √ में 12 आ जाएगा, नीचे 2 गुणित a हमारे पास कितना है 2 है। इस सूत्र में ये मान रख दिए। अब ये ऋण और ये ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा।
अब अंडर रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं, यदि हम 12 के गुणनखंड करके देखें तो दो कितनी बार जाएगा, 2 6 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, मतलब ये आ जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 3। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, बटे 2 में 2 का गुणा किया, कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखें 6 धन ऋण, यहाँ देखें तो हम 2 की तो एक जोड़ी बन रही है, जो एक जोड़ी है उसमें से 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट 3। नीचे बचा हमारे पास 4, नीचे कितना बचा, 4 बचा। अब ऊपर देखें तो यहाँ 6 है और यहाँ 2 है, दोनों में से यदि हम 2 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, 3 धन ऋण, ये 2 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, अंडर रूट 3 बटे नीचे हमारे पास क्या है, 4 है। अब इससे इसको काट दें तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 धन ऋण रूट 3 बटे 2। अब यहाँ पर हमने 2 कॉमन लेकर क्यों काटा, कभी भी हम जोड़ घटाव के चिन्ह के साथ इस तरह से काटा पिटी नहीं कर सकते, गुणा में होंगी संख्याएं तभी हम इनको इस तरह से काट सकते हैं। अब देखें x बराबर हमें ये मिला, यदि हम धन चिन्ह लेते हैं, धन चिन्ह लेने पर x बराबर हमें क्या मिल जाएगा, धन ऋण 2 चिन्ह है तो धन चिन्ह यदि लेंगे तो 3 धन रूट 3 बटे 2 मिलेगा, और यदि हम ऋण चिन्ह लेते हैं तो ऋण चिन्ह लेने पर x बराबर हमें क्या मिलेगा, 3 ऋण रूट 3 बटे 2, ये हमें मिल जाएगा। तो ये समीकरण के 2 मूल हो गए, ये जो है समीकरण के 2 मूल हो गए, यही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हो, 2 बराबर मूल हो। तो इसमें क्या करेंगे, हम सेम वही करेंगे, 2x की घात 2 धन kx धन 3 बराबर 0। यहाँ a बराबर क्या है, 2 है, b बराबर हमारे पास क्या है, k है, c बराबर क्या है, 3 है। तो हम यहाँ से काय का मान निकालें, विविक्त कर d का मान। मूल हमें कैसे दिए हैं, 2 बराबर मूल दिए हैं, तो यदि मूल बराबर दिए हैं तो विविक्त कर काय के बराबर होगा। ऐसी स्थिति में जो विविक्त करे ये काय के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। हमें पता है कि जब d 0 के बराबर होता है तभी मूल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, हमें पता है, पिछले प्रश्न में हमने किया है ये। तो ये काय के बराबर होगा, 0 के, क्योंकि पहले ही प्रश्न में दे रखा है उसमें बराबर मूल है। तो b की जगह हम क्या रख दें, k रख दें, k² माइनस 4, a की जगह आ जाएगा 2, c की जगह आ जाएगा 3 बराबर 0। तो k की घात 2 कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 बराबर 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यदि हम इस 24 को उठाकर इस तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा धन का 24, तो k बराबर आ गया 24। अब इसके यदि हम गुणनखंड करें 24 के तो क्या आएंगे, 24 बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। यहाँ से हमें मिल जाएगा ये 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। तो k बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ धन ऋण लगता है, ये वाली संख्या पूरी काय में चली जाएगी, अंडर रूट में चली जाएगी। क्यों जाएगी अंडर रूट में, क्योंकि यहाँ पर वर्ग था। अब ये वर्ग का निशान हमने हटा दिया, यहाँ से वर्ग हटाया तो इस तरफ जो संख्या होती है ये काय में आ जाती है, वर्गमूल में चली जाती है। अब इसकी हम क्या बनाएंगे, जोड़ियाँ बनाएंगे। तो यहाँ देखें तो सिर्फ 2 की एक जोड़ी बन रही है, 2 की ये जो जोड़ी बन रही है ये क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, धन ऋण 2 बाहर आ जाएगा, अंदर 2 गुणित 3 मतलब क्या बचेगा, 6। अब इस तरफ देख लेते हैं, तो 2 ये हमारे पास जो मान आया है इसका, k बराबर धन ऋण 2 अंडर रूट 6, ये क्या हो जाएंगे, क्योंकि दोनों मूल बराबर दिए हुए, तो k का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, धन में भी हो सकता है और ऋण में भी हो सकता है, k बराबर 2 अंडर रूट 6। अगला प्रश्न देखें, kx ऋण 2 धन 6 बराबर 0। इसको हम हल करें तो देखिए यहाँ पर kx का अंदर गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, इसका गुणा होगा पहले इसमें फिर इसमें, तो x के साथ गुणा होगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, kx की घात 2 ऋण 2 के साथ गुणा होगा तो 2kx धन 6 बराबर 0। अब यहाँ देखें हम तो a बराबर हमारे पास क्या होता है, x² का गुणांक जो कि क्या है, k है। b बराबर होता है x का गुणांक, तो क्या है हमारे पास 2 ऋण 2k, और c बराबर क्या है, 6 है।
मूल समान दे रखे, बराबर दे रखे, तो वही विविक्त कर काय के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। 0 के बराबर होगा तो अब इसमें मान रख दें, b की जगह हम क्या रख देंगे, 2 ऋण 2 के गुणित ऋण 4, a की जगह क्या आ जाएगा k, और c की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 6। अब इसका वर्ग निकालें तो 2 की घात 2 कितना आ जाएगा 4, और k की घात 2, ऋण इनका आपस में गुणा करें तो 6 चौक 24 k बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, k कॉमन आ रहा है, और साथ में क्या कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बचेगा, x ऋण 6 बराबर 0। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को अलग अलग शून्य के बराबर रख देंगे। 4 के बराबर हम शून्य रखें तो k बराबर हमें क्या मिल जाएगा, शून्य मिल जाएगा, और k ऋण 6 बराबर शून्य रखें तो k बराबर क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो यहाँ से इन समीकरणों के जो दो मूल हमें मिले वो क्या मिल गए, x बराबर 0 और x बराबर 6, ये दो मूल मिल गए। यहाँ देखें k बराबर 0 तो इसका मान नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, यदि हम यहाँ पर k बराबर 0 रख दें तो ये x का पद ही खत्म हो जाएगा। देखें यहाँ पर k बराबर यदि 0 आ जाता है तो x का पद ही नहीं बचेगा। जब x का पद बचेगा ही नहीं, x की घात 2, तो ये द्विघात समीकरण ही नहीं रहेगा। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ से k बराबर 6, इसका सही आंसर है k बराबर 6। ये वाला तो जो है ये अमान्य हो जाएगा। और क्यों अमान्य हो जाएगा, क्योंकि k बराबर 0 रखने पर ये जो वर्ग समीकरण है ये वर्ग समीकरण ही नहीं रह जाएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।